भागवत जी में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। देवहूति माता का विवाह हो रहा है कर्दम ऋषि के साथ। मनु और शत्रुपा की पुत्री हैं, लेकर के गए तो कर्दम ऋषि ने देखा। जब कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी थे, आज तक किसी स्त्री को देखा नहीं था। जब देखा देवहूति को तो देखने लगे टक में से मार के, बड़े भारी ऋषि। मनु शत्रुपा ने कहा ये तो भगवान ने कहा था बड़ा बढ़िया बर है, तो गुंडा लगता है। ये बताओ माँ बाप के सामने कोई ऐसे बेटी को देखता है? एक टक आंख फाड़ के ऐसे दिखे जा रहा, ऐसे दिख रहा है। तो किसी ने कहा अरे महाराज बेइज्जती कराओगे, महर्षि हो, 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हो, पर क्या देख रहे हो इतना, मेरी बेटी बहुत सुंदर है। उसी समय कर्दम ऋषि ने कहा मैं देख रहा हूं ब्रह्मा जी कैसी सृष्टि है तुम्हारी, कैनवास तो एक ही है, उसी कैनवास पर कैसे कैसे चित्र बना दिए हो, कैसी नासिका, कैसे कर्ण। अरे मैं देवहूति को देखते देखते तुम्हारी बेटी को नहीं, मुझे राधा रानी और जानकी की याद आ गई। मैं इनका दर्शन करने लगा तुम्हारी बेटी के भीतर में। भोग से योग की ओर चले गए, योग से भोग की ओर नहीं, भोग से योग की ओर। क्या देखते हो, इसमें क्या बुराई है? कुछ सुंदर देख ही लिया तो बुराई क्या है? सुंदरता देखनी ही चाहिए। सुंदर गुलाब का फूल देखने तो उसमें कोई बुराई है? बड़ा गुलाब कितनी सुंदर है, बड़ा ये कमल कितना सुंदर है, ये घर कितना अच्छा बना है, और अच्छा ये हीरा कितना अच्छा, अरे ये पांडाल कितना अच्छा सजा है, अच्छा आज आपने कपड़े कितने अच्छे पहने। तो अगर कोई इंसान सुंदर है देख लिया तो अपराध हो गया। बस ये याद रखना उस समय, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुंदरता देखो, पर ये याद रहे कि सुंदरता को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा, मेरे रामचंद्र कितने सुंदर होंगे। ये चटक ये मटक फूलवन सा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये कौल करार मेरा सारा व्यापार, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जो कुछ है तुमसे है, मैं मैनेजर हूं, तुम मालिक हो। कभी मालिक मत बनना, ना अपने बच्चों के, ना अपने काम के, ना अपने पैसे के, ना अपने घर के, ना अपने शरीर के। तुम मैनेजर हो, मैनेजर की तरह रहना। मालिक तो परम पिता परमेश्वर हैं, राम और कृष्ण हैं। तुम कह देना कि मैं तुम्हारी ड्यूटी ठीक से निभा रहा हूं, तुम अपने प्रेम और आशीर्वाद के रूप में मुझे तनख्वाह देते रहना। मैं सब कुछ संभाल दूंगा, जो जो तुमने मुझे दिया है सब धर्म कर्म में लगा दूंगा, मैं सबको इंसान सच्चा बना दूंगा। ये काम करो, मालिक मत समझो अपने आप को। ये मालिकियत ही अहंकार पैदा करती है। मालिक तो एक है। तुम्हारी सांसें भी तुम्हारे पास नहीं है। कोरोना ने बता दिया कि तुम कितने मालिक हो। माता पिता को प्लास्टिक के बैगों में चैन बंद करके दूर से देख देख के जलवा दिया लोगों ने। खोलने की हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुआ। जो हृदय से चिपका कर रखते थे दूर से हटा दिया। आप देखेंगे परमिशन अगर कोई दे भी रहा था डीएम, तो लोगों ने कहा नहीं महाराज ले जाइए, हमारे बाल बच्चा का क्या होगा। कहां गए रिश्ते? एक दिन तेरा खून ही अपना तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या नाते हैं, नातों का क्या। देहस्तिमान सरुद्रे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदजं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भयोक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान् देवश्च साधुपुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। ये ज्यादा समझ में आया कि पहले वाला? प्यार से बताओ, पहले वाला। इसलिए गाने भी गाते हैं ना, तो हमारी पीढ़ियां अब उतना संस्कृत नहीं जानती। धीरे धीरे इन गानों के माध्यम से फिर अपनी संस्कृति को हम लौटेंगे, मूल अर्थ को समझेंगे। गलत मत समझना। लोग कहते हैं बाबा जी केवल गाना गाते हैं।
बाल बच्चे तुमने पैदा किए, सिनेमा और टीवी तुम दिखा रहे कि हम तुम्हारे बच्चों को सिनेमा दिखवा रहे हैं? गाना हम ही दिखवा रहे हैं क्या? घर घर में हमारी सीडी चल रही है क्या? हमने सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ये लिख रखा है क्या? तुम्हारे बच्चों को हम दिखा, तुम्हारे बच्चे खुद मल्टीप्लेक्स में देख रहे हैं, लगा लगा के सुन रहे हैं, तुमसे तुम्ही को चुरा लो, हम सुना रहे हैं। ये कौन सुना रहा है? बोलो, हम सुना रहे कि तुम सुना रहे हो? जब वो उसमें डूबे हुए हैं और कोई आकर के बैठ के जटा लेकर के उनको कहेगा धर्मम भजो सततम त्यज धर्मान, बोला ये सब बाउंसर हो गया। तभी कोई ऐसा आएगा जो उन्हीं की भाषा में उनको समझाएगा, तो प्यार तो सबको समझ में आता है, अपना आनंद सबको समझ में आता है। सभी चाहते हैं सुखी रहना, सभी चाहते हैं आनंदित रहना, सभी चाहते हैं मुस्कुराते हुए रहना। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट नहीं, श्री कृष्ण की मुस्कुराहट चाहिए। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट तो 1 घंटे की है, जब तक फ्लाइट में हो तब तक बुढ़े हो, खूसट हो, दांत निकला हो, बदबू आ रही हो, तब भी टिंग टोंग वो आएगी। हेलो सर, वाटर दीजिए। तो मैं यही देखते रहता हूं बैठ करके प्लेन में, हम कि बताओ इस बुढ़े को क्या पड़ी है भैया। 5 बार पानी मंगवाएगा, घर में कभी पत्नी पानी नहीं देती उसको, 5 बार पानी, और दांत ऐसे, वो भी बेचारी क्या करे, मुस्कुराना पड़ रहा है। मैं जब जाता हूं तो देखते के साथ एयर होस्टेस मुस्कुरा जाते हैं कि आ गया, यही बाबा हम लोगों के विषय में बोलता है। वो आती है, फोटो भी लेती है। बोला मैं एक फोटो, हाँ ले लीजिए। पर मैं कहता हूँ बेटी, मैं ना भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन के लिए कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कहीं धो धान है दे सब मिलकर कि बाबा हमेशा हम लोगों के विषय में बोला करते हैं। वो एयर होस्टेस मुस्कुराती हैं क्योंकि उन्हें मुस्कुराने के ही पैसे मिलते हैं। वो तुमसे खुश होकर नहीं मुस्कुराती, उनकी नौकरी है। नीचे उतर करके और एयरपोर्ट से बाहर निकल करके उसको जाके पकड़ के जरा पानी पिलाओ, निकाल के सैंडल मारेंगे पटाख से, तेरे बाप के नौकर हैं, फिर पानी पिलाएं। फ्लाइट में मेरी नौकरी है कि हाँ मेरी नौकरी है, पानी पिलाएं तुमको यहां पर। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट 1 घंटे की है, मजबूरी की है, पापी पेट का सवाल है। पर एक हमारे श्री कृष्ण हैं, जब मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया, काल यवन को लेकर 23 करोड़ सेना को लेकर के आक्रमण किया। काल यवन मिस्र का राजा था, इजिप्ट का। उस समय अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करोगे, मैं जियोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ा हुआ हूं, तो मैंने उसको भी मार्क किया है। उस समय इजिप्ट के राजा थे वो काल यवन। जब 23 करोड़ सेना को लेकर के हमला किया तो पूछा काल यवन ने कि भाई मैं पहचानूंगा कैसे कृष्ण कौन है? कहा धोती पहनते हैं, ऐसा होगा, मोर का पंख लगाया होगा, बंसी लिया होगा। अरे कहा ऐसे 1.5 रुपए का बंसी तो कोई भी खरीद के बजाने लगेगा आजकल। कोई मोर पंख लगा लेगा, धोती पहन लेगा, वैसे पहन के कृष्ण बन जाएगा, एकदम खड़े होकर के डांडिया करने लगेगा ऐसे करके। महाराज आजकल कर ही ले, 50 आदमी कृष्ण बन जाए और डांडिया करने लगे गोपी बन करके, क्या पता है, वो तो 10,000 रुपए का ड्रेस है, खरीद के तुम भी बन जाओ। कालीवन ने कहा कोई पक्का पहचान बताओ श्री कृष्ण का। बोला हाँ वो मुस्कुराता है। बोला मुस्कुराते तो सब हैं। तो जरासंध ने कहा हाँ मुस्कुराते सब हैं। कब? जब अनुकूल परिस्थिति होती है। श्री कृष्ण वो है, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल हो, उनके चेहरे से मुस्कुराहट कभी जाती नहीं। 23 करोड़ जब सेना सामने खड़ी थी तो सबकी मुस्कुराहट गायब हो गई। एक आदमी मुस्कुरा रहा था। कालीवन ने कहा यही श्री कृष्ण है। भगवान ने कहा मैं ही हूं, आजा।